नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस सैलरी पैकेज पर मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि सैलरी पैकेज पे जो आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लेकिन इस बार उन बेनिफिट्स के अलावा भी इसमें कुछ और बेनिफिट्सों को ऐड किया गया है, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें अगर आज के डेट में सभी दो अकाउंट होल्ड करते हैं, एक DSP अकाउंट जो ज्वाइंट होता है, एक सिंगल अकाउंट, दोनों में से एक आपके पास में DSP अकाउंट होता है जबकि दूसरा नॉर्मल अकाउंट होता है, जिसके ऊपर आपको जो आपके चार्जेज हैं वो देने होते हैं, या इसके साथ साथ आपको इसमें कुछ एड ऑन कवर्स भी किया जाता है जो SBI के लिए अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत बड़े फायदे लेकर आया है। तो इनकी आज पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। आपको लोन कितना मिलता है, उस पर इंटरेस्ट क्या रहेगा, इस तरीके की सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। और आपको जो दूसरा अकाउंट है उस पर वेव ऑफ कराने का क्या तरीका है। जैसा आप देख सकते हो, ये क्लेम आप जो MOU है, ये MOU 14 दिसंबर 2021 से लेकर अभी तक चला हुआ है, यानी कि इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। 14 दिसंबर से ये MOU अभी भी चला हुआ है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं एड ऑन कवरेज विद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम, जो आपको DSP अकाउंट होल्ड करने पे अलग से इंश्योरेंस मिलता है। जबकि अगर आपने कोई पर्सनल लोन अगर DSP अकाउंट पे SBI से ले रखा होगा तो उसके अगेंस्ट भी आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि आज तक आपको नहीं पता होगा। तो ये अलग इंश्योरेंस है जो कि 5 लाख रुपये लोन के अगेंस्ट में आपको दिया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपने कोई टिकट करवाया हुआ है जो DSP अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट से पेमेंट हुआ है, उसके लिए अलग से आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। वो आप सभी को पहले से पता है। 1 करोड़ रुपए फ्लाइट में अगर जाते हैं तो उसमें आपको दिया जाता है। बशर्ते यही होती है कि जो टिकट्स है आपकी या तो वो यूनिट के द्वारा होनी चाहिए या आपके अकाउंट के द्वारा ही की जानी कंपलसरी इसमें रखी गई है, तो उसी बेस पर आपको ये दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसकी एक जो अपनी मैक्सिमम है वो 50 करोड़ की लिमिट भी रखी है बैंक ने, जो 1 साल में दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो कुछ और चीज़ें हैं जो आप यहाँ, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी आप अगर किसी भी आपका अगर अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है, उससे आप अगर अपना DSP अकाउंट SBI में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसके लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट है, जिसका फॉर्मेट आगे दिखाया गया है, उससे भर के आप अपना अकाउंट SBI में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और SBI के जो फ़ायदे दिए जाते हैं उनका आप फ़ायदा अच्छे से उठा सकते हैं। जो फैसिलिटीज़ हैं जो अकाउंट होल्डर को दी जाती हैं, कुछ लिमिटेड हैं, जो आगे मैं आपको डिटेल्स में पूरी बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपको ATM दिया जाता है, उसके साथ साथ आप कितने फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कहीं से भी आप ATM, मोबाइल और योनो, ये नॉर्मल सी फैसिलिटीज़ हैं जो कि सभी अकाउंट होल्डर इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये सभी जो चीज़ें हैं ये हर एक बैंक आपको तकरीबन देता है। इसमें कोई SBI ने अलग से कुछ नहीं दिया है, लेकिन इससे अलग से SBI ने जो दिया है वो यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर्स जो है 50 लाख रुपए दिया जाता है इन केस आपकी डेथ होती है तो उस केस में। इसके अलावा आपको एडिशनल 10 लाख रुपीज़ दिया जाता है ऑन ड्यूटी डेथ होती है, जिसमें आपको जो आतंकवादी गतिविधियों में, नक्सली गतिविधियों में या फॉरेन एनिमीज़ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं तो उसके अलावा एडिशनल आपको दिया जाता है। 50 लाख रुपये तो आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको 10 लाख रुपये और 5 लाख रुपए अगर आपने लोन ले रखा है तो वो भी इसमें दिया जाता है। अभी इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जो स्नैक बाइट हैं और इसको भी इसमें जो है इंक्लूड कर दिया गया है। इसके साथ साथ हाई एल्टीट्यूड की जो कंडीशंस हैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। यानी भी अब कोई भी तरीका होता है तो उसमें सबको SBI ने इसमें कवर कर लिया है। इसके साथ साथ अगर डिसेबिलिटी होती है तो इसमें भी आपकी जो डिसेबिलिटी पे है 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। और पार्शियल डिसेबिलिटी यानी कि थोड़ी बहुत चोट लगने से और फुल डिसेबिलिटी होने पर, ये दोनों चीज़ें हैं, उनमें आपको यहाँ पर आपको 50 लाख रुपये बेनिफिट दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं इन केस अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में चिल्ड्रन एजुकेशन बेनिफिट्स भी आपको SBI की तरफ से दिए जाते हैं, जो बहुत कम लोगों को पता होगा, जिसके लिए अलग से 5 लाख रुपए एक बच्चे के ऊपर दिए जाते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये अलग से दिए जाते हैं, जिसके बारे में बहुत कम जवानों को पता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए भी SBI जो है 5 लाख रुपए देता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास लड़की है तो उसकी शादी के लिए आपको 5 लाख रुपए एडिशनल और बैंक की तरफ से दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि SBI आपको क्या क्या सुविधाएं और देता है। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी अगर करवाते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपये ले सकते हो। इंपॉर्टेंट मेडिसिन के लिए ले सकते हो। एम्बुलेंस चार्जेज मिलता है, जैसे कुछ हो जाने के बाद आपका डेथ होते टाइम के एम्बुलेंस का चार्जेज होता है, उसके लिए 15,000 रुपये यहाँ से मिलते हैं। एयर एम्बुलेंस चार्जेज जो है 10 लाख रुपये का। डेथ अगर 24 आवर्स में जो होती है, इसमें आपको जो है 24 आवर्स के बाद में अगर कोई डेथ होती है तो उसके लिए 2 लाख रुपए अलग से मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मोड जो मोटर रिमेंस के लिए, उसके लिए 20,000 रुपये अलग से मिलते हैं। फैमिली ट्रांसपोर्टेशन अगर कहीं जवान दूर ड्यूटी पर है वहाँ जाने के लिए 20,000 रुपये अलग से मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें और भी बैंक आपको आपका जो क्लेम है उसके साथ लेना होता है। बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिनको इन बारे में पता नहीं है तो इनका फ़ायदा नहीं उठा पाता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि जो दो अकाउंट है उसके लिए भी अभी SBI ने एक अच्छी सुविधा दी है, जो आगे हम बात करने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हो जो आप अलग से सुविधाएं दी गई हैं, जो हालांकि सभी हैं उन्हीं के लिए ये रखी गई हैं, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो है फैमिली मेंबर्स के लिए भी एक SBI रिश्ते करके यहाँ पर लॉन्च किया है। इसमें आप अपने अकाउंट खुलवाकर जो आपका मंथली चार्जेज हैं उनको आप हटा सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि जब आपने अकाउंट खुलवाया होगा उस टाइम पे आपका DSP अकाउंट खुला था, उसमें आपका रिक्रूट या आपका सिपाही रैंक जो है वो मेंशन किया गया होगा। तो एक बार आप बैंक में ज़रूर जाएं, जहां पर आप अपना नाम, अकाउंट नंबर,
ये एक बार ज़रूर अपना चेक करें। अगर आपकी किसी इन केस आपका नाम गलत है तो उस नाम को आप ठीक कराएं। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो पहले आपका फर्स्ट अकाउंट होल्डर में आपका नाम होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ सेकंड में आपके जो स्पाउस हैं, मिसेज हैं, उनका अकाउंट नाम होना चाहिए यहाँ पर। ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि पेंशन जाते टाइम ये चीज़ें बहुत देखी जाती हैं तो और आपकी पेंशन आने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए फर्स्ट अकाउंट होल्डर आप होने चाहिए, सेकंड अकाउंट होल्डर आपकी मिसेज या जो एनओ के हैं वो होना अनिवार्य है। और नाम आप ज़रूर चेक करें, गलती है तो अभी ठीक करा लें। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अलावा इसमें और भी फ़ायदे जो दिए जाते हैं। इसमें जो लोन की सुविधा है वो सबसे बेस्ट आपकी आज की डेट में एसबीआई के द्वारा दी जाती है। जो एक सिंपल ऐप है उसके द्वारा आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हो। इसके कुछ और जो फ़ायदे हैं वो भी यहाँ पर लिखे गए हैं, जो आप इसके मैं PDF इसमें डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको आसानी से आप पढ़ पाएंगे और इसका आप दिखाकर इस लेटर को आपका अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको भी ठीक करवा पाएंगे। आप यहाँ देखें जैसे कि ये फॉर्मेट है, अगर आपने कहीं पर आपका जो DSP अकाउंट है उसको आपने कन्वर्ट करवाना है सेविंग अकाउंट को DSP अकाउंट में, तो उसके लिए आप फॉर्मेट है इसको आप फिलअप करके बैंक में दें तो आपका चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट्स है ये भी देना अनिवार्य होता है, तो इसको आप भर के यहाँ पर दें। अब जो फ़ायदे की बात करने वाले हैं उसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आपने जब बैंक में जाएँ तो अपना रैंक जरूर अपडेट करवाएं, तो रैंक के अनुसार ही आपको फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले ये किस किस के लिए यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं, जैसे गोल्ड कार्ड किसके लिए है, JCO जुआर के लिए, डायमंड जो लेफ्टिनेंट कर्नल कैप्टन मेजर्स हैं, और उस जगहों के लिए प्लेटिनम कार्ड्स होते हैं। DSP अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस के लिए कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि आपका जीरो अकाउंट बैलेंस हो गया। उसके बाद आपको ATM कम डेबिट कार्ड है जो फ्री दिया जाता है। इसमें कौन कौन से टाइप के मिलते हैं जो ऊपर मैंने आपको बताया है, उसी के बेस पर आपको कार्ड दिया जाता है, जो कि आप किसी भी ब्रांच में SBI ब्रांच में जाकर यूज़ कर सकते हैं। एनुअल चार्जेस नहीं होते हैं। उसके ऊपर आपका जो ज्वाइंट होल्डर है उसको भी एक ATM आपको फ्री दिया जाता है जिसपे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये सब कुछ क्या है, आपको DSP अकाउंट पर फायदे दिए जाते हैं। उसके बाद हर महीने आपको चेक बुक दी जाती है। बहुत सारे ऐसे जवान होंगे जो चेक बुक लेने के लिए अलग से पैसे कटवाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। हर महीने आप 25 चेक बुक की आप बैंक में जाकर अपना चेक बुक ले सकते हैं जिसमें 25 लीव्स होंगी। इसके साथ साथ आपको रिक्वेस्ट भी डलवाकर और अलग से भी ले सकते हैं। अगर आप ओवरड्राफ्ट लिमिट है जो 2 महीने की आप नेट सैलरी ले सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ी बात है। ओवरड्राफ्ट का मतलब यहाँ पर है कि जो आप SBI में हर महीने सैलरी लेते हैं उसका आप 2 महीने की सैलरी एक साथ ले सकते हैं। उस पर आपको मिनिमम से मिनिमम चार्जेस देना होता है। ये एक तरीके का लोन हो जाता है कि आप 2 महीने की सैलरी एक साथ बैंक से ले सकते हो। इसके बाद में उसको जो अपना नेक्स्ट की जो यहाँ पर देखो, एडजस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सैलरी विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि जो आप सैलरी आपने 2 महीने के एक साथ ली है उसे बैंक 6 महीने में धीरे धीरे करके वापस ले लेगा। अगर आपको अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है तो जो आपकी मिनिमम एवरेज है उसको 2 महीने की सैलरी आप ले सकते हो एज ए लोन के तौर पर। इसके बाद में आप अगर लॉकर लेना चाहते हो तो उसके ऊपर भी आपको 10% जो है एप्लीकेबल रेट रहते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो जितना भी आपका स्टेपिंग अप इंस्ट्रक्शंस है बैंक का वो फ्री होता है। RTGS और NEFT है, ये चार्जेस फ्री होते हैं। डिमांड ड्राफ्ट जितने बनवाते हैं वो सब कुछ आपके यहाँ पर फ्री रहते हैं। अब बात करें लोन की, होम लोन आपका जो है 100% फ्री रहता है। इस पर आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना होता है। कार लोन भी आपका 100% फ्री है, इस पर 5% रिलैक्सेशन और से मिलता है। अगर आप पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो वो भी 100% आपका फ्री रहता है। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जो 2 अकाउंट होल्ड करते हैं तो उसमें फैमिली सेविंग अकाउंट है जो SBI रिश्ते ही, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें आप अपनी मिसेज का, बच्चे का, पेरेंट्स का, इन सब के लिए SBI रिश्ते के नाम से एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो मैक्सिमम आप हैं 4 अकाउंट इसके द्वारा खुलवा सकते हो। इसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें डेबिट कार्ड आपको फ्री दिया जाता है, SMS अलर्ट की सुविधा फ्री दी जाती है, जो डिमांड ड्राफ्ट वगैरह है ये सब कुछ आपको फ्री दिया जाता है। इसके साथ साथ ऑटो स्वेप की सुविधा भी फ्री रहती है। इस तरह का अपना जो दूसरा अकाउंट है उसमें जो आप चार्जेस कटवाते हो वो उससे आप जो SBI रिश्ते अकाउंट खुलवाकर बच सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है सेविंग अकाउंट जो है आपका, मतलब इसमें इंश्योरेंस जो होता है सर्विंग पर्सन्स के लिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ 50 लाख रुपए का है, अलग से आपको 10 लाख रुपए का है। इस तरीके की ये अलग से सुविधाएं जो आपको सिर्फ अकाउंट रखने पर ही SBI की तरफ से दिया जाता है कि आप वहाँ पर सैलरी लें तो उसके बदले आप इंश्योरेंस ले लें। इसके बाद यहाँ पर सर्जरी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन मोड के लिए जो मैं आपको बता चुका हूँ, पर उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर दोबारा रिपीट किया गया है। तो ये सब चीज़ें भी आपको जो SBI में अगर इनकेस डेथ हो जाती है किसी जवान की जो शहीद हो जाते हैं तो ये सुविधाएं भी मिलती हैं। तो इनको ज़रूर आपने बैंक में जाके बताना है और इनका पैसा जो है वो बैंक से क्लेम करना है आपने। अगर कहीं जाते टाइम एयर एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है तो उस केस में आपको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। उसके साथ साथ ये बेनिफिट्स आपको SBI की तरफ से दिए जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात कर लें पेंशनर्स के लिए, तो पेंशनर्स को भी जब आप सेना से रिटायर्ड आ जाते हैं तब तक आपका जो अकाउंट होता है सैलरी अकाउंट, वो आपका DSP अकाउंट रहता है। जब आप पेंशन आ जाएं तो आपका जो दूसरा अकाउंट है उसको DSP में ज़रूर कन्वर्ट करवाएं, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट पेंशन आती है उसके बाद ही आप अपना जो नॉर्मल अकाउंट है उसको DSP अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हो, क्योंकि जितने भी पेंशनर्स हैं या सर्विंग है वो सिर्फ एक ही DSP अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए पेंशन आने के बाद, एक पहली आपकी पेंशन आने के बाद अपने अकाउंट को DSP अकाउंट में जरूर कन्वर्ट करवाएं। उसके फायदे यहाँ पर देख सकते हैं, वही सेम तरीके यहाँ से दिए गए हैं। वही फायदे यहाँ पर पेंशनर्स के लिए भी एप्लीकेबल रखे गए हैं। तो पेंशनर्स भी अपना जो अकाउंट है वो ज़रूर अपना जो DSP अकाउंट करवाएं और इसका फ़ायदा उठाएं।
इसमें बस फ़र्क यहीं पर है कि जो आपको इंश्योरेंस है वो 30 लाख रुपए का यहाँ पर दिया जाता है। बाकी ये कुछ और चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा-सा कमी कर दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं सर्जरी के लिए यहाँ पर 10 लाख रुपए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेडिसिन के लिए 5 लाख रुपए हैं, डेथ के जो हैं मोर देन 48 घंटे में होती है तो 2 लाख रुपए और दिए जाते हैं, एम्बुलेंस के लिए यहाँ पर 10 लाख रुपए हैं, हायर एजुकेशन के लिए 5 लाख रुपए हैं, लड़की की शादी के लिए 5 लाख रुपए हैं, फैमिली ट्रांसपोर्टेशन के लिए 20,000 रुपए हैं, मोटर रिमेंस के लिए 20,000 रुपए हैं, एम्बुलेंस चार्ज 15,000 रुपए हैं। तो ये सब फायदे आपको दिए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सूर्य पेंशनर्स हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर अलग से एसबीआई ने फ़ायदे दिए हैं, ताकि फैमिली पेंशन वाले भी आप अपना अकाउंट रख के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इस प्रकार आज इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि एसबीआई की तरफ से क्या क्या फ़ायदे दिए जाते हैं, और जो आप 2 महीने की सैलरी एक साथ लेना चाहते हैं तो उसके ओवरड्राफ्ट के लिए ये लेटर है, आप ये बैंक में देकर 2 महीने की सैलरी लें और इसको 6 महीने में वापस कर सकते हैं। इस प्रकार एसबीआई ने काफ़ी ऐसी सुविधाएं जो हैं जवानों को दी हैं, जिनका फ़ायदा उठाकर वो अपने जो लाइफ सिक्योर कर सकते हैं, और जो बैंक के चार्जेज होते हैं, मंथली चार्जेज हैं या एनुअल चार्जेज हैं, उन्हें वेव अप कर सकते हैं। आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए एक अलग से जानकारी पूर्वक रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद,